मैं खामोशी से अंदर दाखिल हुआ और चुप करके माँ के सामने खड़ा हो गया। माँ इधर आओ आमिर, मेरे पास बैठ जाओ। देखो बेटा, कल तुम कितना गलत काम कर रहे थे, इससे तुम्हारे जिस्म पर कितने बुरे असरात पड़ सकते हैं, तुम्हें अंदाजा भी है। सॉरी माँ, दोबारा नहीं करूँगा। माँ सॉरी के बच्चे, वादा करो कि दोबारा नहीं करोगे। ठीक है माँ, दोबारा नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, आओ जाके सो जाओ, माँ ने कहा। मैंने सोचा कि जो मैंने देखा था सब माँ को बताऊं। माँ, आप मेरा इतना ख्याल नहीं करती जितना आपने बाजी शाजिया का रखा है। बेटा, मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहते हो, खुलकर बताओ। मैंने हिम्मत बढ़ाई। माँ, 25 दिन पहले वाली रात को मैंने सब देख लिया था जो आप तीनों कर रहे थे। ये बात करते ही माँ का रंग पीला हो गया और माँ की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। माँ की ये हालत देखकर मैं डर गया और दिलासा दिया कि मैं समझता हूँ कि ये आपकी मजबूरी है। जितना मैं मजबूर हूँ उससे कहीं ज़्यादा आप और बाजी शाजिया मजबूर हैं। बाजी शाजिया की भी बातें मैंने सुनी है कि वो कितनी मजबूर है। माँ, आप फिक्र ना करें, ये मेरा और आपका राज रहेगा। बाजी शाजिया को भी पता नहीं चलेगा कि मुझे सब पता है और ना ही सुहेल को पता चलेगा। बस आप एंजॉय करती रहा करो। मेरी ये बातें सुनकर माँ काफी रिलैक्स हो गई। माँ ने नजरें झुकाई थी। सॉरी बेटा, लेकिन तेरे बाबा 4-5 साल बाद घर आता है। बेटा, मैं बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं होता मुझसे। मैं हंस दिया। वैसे माँ, एक और बात है। माँ, क्या? कौन सी? मुझे यकीन नहीं हो रहा। सुहेल कितना छोटा है और उसका तो कितना बड़ा। माँ हंसकर मेरा कान खींचकर बोली, चल शैतान, कोई अपनी माँ के साथ भी इस तरह की बातें करता है? मैंने कहा कि आप हमेशा से मेरे दोस्तों की तरह रही हैं, तो हम ये बात भी खुल कर सकते हैं। अब माँ मुकम्मल मेरे साथ क्लोज हो गई थी। हाँ बेटा, आपको तो मैंने दूध में गोली खिलाई ही थी, उसको भी तुमने ज़ाया किया था। जी माँ, अगर ज़ाया ना करता तो ऐसा नज़ारा देखने को किधर मिलता। अच्छा माँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, सुहेल को दोबारा बुलाओ ताकि मैं दोबारा फिल्म देख सकूं। चल कमीने, अब तुझे अपनी माँ को ऐसा देखकर अच्छा लगता है? माँ प्लीज, मेरी खातिर, ठीक है, अभी तो 25 दिन हुए हैं कि सुहेल यहाँ आया था। प्लीज माँ, खाला को कोई बहाना बनाओ और कुछ करो। ठीक है, कल बात करेंगे। अभी तो रात के 3 बज गए हैं। नहीं माँ, अभी कॉल करो, वो लोग देर तक जागते हैं। कि समरीन कल ही सुहेल को भेजे, आमिर बीमार है, मार्केट से सामान लाने वाला कोई नहीं और मुझे तकलीफ हुई है। समरीन खाला ने हंसकर कहा, क्या आमिर तो नहीं है तेरे पास? माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। नहीं, वो अपने कमरे में सोया हुआ है। अच्छा बस, कल जल्दी भेज उसको। खाला ठीक है, लेकिन सुहेल को ना पता लगे। माँ ठीक है, फोन बंद कर दिया। मैंने माँ को हैरान नजरों से देखा। माँ, खाला को भी पता है? हाँ बेटा, उसकी मर्जी से ये होता है, लेकिन सुहेल को पता नहीं। ठीक है माँ, बस जल्दी से सुहेल आ जाए, बहुत जल्दी है मुझे। माँ हंसकर बोली। मैं हंसकर, माँ इस दफा मेरे सामने करना। माँ बोली, नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता, सुहेल को पता चल जाएगा। मैंने कब कहा कि सुहेल को पता लगे? बस वैसा ही मेरे कमरे में एक बेड और एक चारपाई पर मैं सो जाऊंगा और बेड पर आप दोनों रहोगे और गोली का बहाना करना कि इसको गोली खिलाई है, और दूसरा मेरे कमरे में हीटर भी है। माँ हंसकर, मैं तो तुझे छोटा बच्चा समझती थी, लेकिन तुम तो बड़े कमीने हो, प्लान भी तुमने सोच लिया। ठीक है बेटा, मुझे भी नींद पूरी करने दो, तुम भी पूरी कर लेना। वैसे भी वो कल तेरी माँ को सारी रात जगाए रखेगा। ठीक है माँ, गुड नाइट। सुबह नाश्ता किया तो सुहेल की कॉल आ गई। आमिर, माँ बता रही थी कि आप बीमार हो। हाँ यार, जल्दी आ जाना। ठीक है, मैं कल निकल गया हूँ। माँ को खुशखबरी सुनाई। बेटा, सुहेल के सामने नाटक करना, उसको पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है माँ, सुहेल का टाइम हो गया। माँ भी गजब की तैयार हुई थी और सुहेल भी आ गया। गले लगाया, मैंने भी सलाम दुआ की। माँ ने सुहेल को एक स्माइल दी कि बेटा, मैं चाय बना कर लाती हूँ। सुहेल ने बताया, खाला जान, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, सफर की वजह से थका हुआ हूँ। माँ मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा, मेरे कमरे में सो जाओ। सुहेल अम्मा के कमरे में सो गया और माँ खाना बनाने चली गई और हम बाहर घूमने गए। शाम को घूमने के बाद वापस आए और खाना खाया। खाना खाने के बाद माँ ने बताया, चलो आमिर बेटा, दूध पी लो, किचन में पड़ा है। कुछ देर बाद मैं वहां गया और वापस आ गया। माँ, मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं तो इसी इंतजार में था कि कब ये फिल्म स्टार्ट होती है।
कुछ देर के बाद माँ और सुहेल बातें करना शुरू हो गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता से माँ सोफे से उठकर सुहेल के पास बैठ गई और बोली, तो सुहेल बेटा और सुनाओ क्या हाल है? तुम तो आजकल अपनी खाला को जैसे भूल ही गए हो। कोई और मिल गई है क्या बेटा? नहीं खाला, बस क्या करूं, माँ कहीं जाने ही नहीं देती और रोज रोज कौन सा बहाना करूं। दिल तो मेरा अभी बहुत करता है, लेकिन क्या करूं। आप बताओ कैसी हो? इतने दिन कैसे गुजार लिए मेरे बिना? या फिर मेरी जगह किसी और को तो नहीं बेटा बना लिया? किसी और में इतनी हिम्मत कहाँ, एक तुम ही तो हो जिससे मुझे पूरा पूरा प्यार मिलता है। इस तरह हर किसी के बस की बात नहीं है। सुहेल हंसने लगा, अच्छा जी तो ये बात है, चलो आज 25 दिन की सारी कसर निकालते हैं। वैसे खाला, अगर यहाँ पर आमिर उठ गया और हम दोनों को इस तरह देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा, इसलिए मेरी सलाह है कि चलें खाला, आपके कमरे में चलते हैं, वहाँ पर कोई नहीं है और किसी चीज़ का खतरा भी नहीं होगा। माँ बोली, बेटा वैसे भी आमिर को मैंने 2 गोलियाँ दी हैं, उसे कुछ नहीं पता चलेगा और इस कमरे में हीटर भी है, मेरे कमरे में बहुत ठंड है। ठीक है खाला, जैसे आपकी मर्जी। खाला, आपने शाजिया को बुलाया नहीं? अगर वो होती तो और भी अच्छा होता। क्यों बेटा, आपका खाला से दिल भर गया है क्या? नहीं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो बहुत स्पेशल हैं। तो बेटा फिर सोच क्या रही हो, शुरू करो। माँ उठी और दोनों बेड की तरफ चले गए। चलते चलते माँ ने मुझे आंख मारी, मैं कंबल से छुप छुप कर देख रहा था। इस तरह मुसलसल 3-4 बार लगातार होता रहा और फिर सुहेल वापस चला गया। माँ तेरा तो काम होता है लेकिन मेरा नहीं हुआ, मैंने भी खाला से मिलना है। ठीक है बेटा, इस हफ्ते मैं सुहेल की माँ को बुलाती हूँ और मैंने उसको बिल्कुल राजी कर ही लिया है। माँ, हाँ सच बेटा, मैं शाजिया का काम कर सकती हूँ तो तेरा क्यों नहीं? लेकिन बेटा वो कहती है कि मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त माँ? पता नहीं क्या कह रही थी कि वहाँ आकर बताऊँ। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा खफा हुआ। बेटा खफा क्यों होते हो, तेरी माँ है ना। अगले हफ्ते आंटी समरीन यानी सुहेल की माँ आ गई। ये बात सोचकर मैं बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। समरीन आंटी मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। फिर माँ से बोली, समरीन आंटी, अरे आए मेरी माँ, मेरा भांजा तो बहुत शर्माता है, तो फिर इस तरह कैसे काम बनेगा? और आंटी ने एक जोरदार कहका लगाया जिस पर माँ भी हंस पड़ी। रात हुई और मैं बहुत ज्यादा परेशान था कि किस तरह मैं स्टार्ट लूंगा और कैसे होगा, और फिर वक्त का पता ही नहीं चला। रात के 8 बज गए। माँ और आंटी दोनों अपने कमरे में चले गए। मैंने दरवाजे के साथ कान लगाया तो आंटी ने माँ को बताया कि हाय माँ, मैं तैयार हूँ इस काम के लिए, आखिर आमिर भी तो मेरा बेटा है, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम भी हमें देखोगी। माँ ने हंसकर कहा कि कोई नहीं मेरी बहन, मुझे मंजूर है, और वैसे भी इसमें कौन सी बड़ी बात है। आमिर को तो यह भी पता है कि मेरा और सुहेल का क्या रिश्ता है और वो हमें कई बार देख भी चुका है। ये सुनकर आंटी चौंक पड़ी। फिर कुछ बातें करने के बाद माँ ने मुझे आवाज दी, आमिर बेटा इधर आ जाओ। मैं हिम्मत करके कमरे में गया तो माँ बोली, लो बेटा तुम्हारी खाला तुम्हारे लिए तैयार है, बैठी है। और फिर मैंने खाला के साथ माँ के सामने ही और सुकून हासिल किया और आसमानों की सैर की।